एसिड का रिएक्शन देख लिया, अभी बेस का देख लेते हैं, ठीक है। चलो अभी यहां पे मैं बेस रख देता हूं। When base react with metal, it give us, ये तो कंफर्म ही रहेगा, तो लिखना ही पड़ेगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे होता है, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। यहां पे वैसा होगा, ठीक है। यहां पे भी आपको कोई चीज याद रखनी है कि जब मेटल को मैं बेस के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर किसी मेटल के साथ ये होगा नहीं, ठीक है ना, ये याद रखना है। अभी पिछले वाले में हमने एसिड वाला देखा था ना, तो वहां पे हमने HCl का एग्जांपल लिया था और H2SO4 का एग्जांपल लिया था। किसके साथ लिया था, जिंक के साथ लिया था। अब वही जिंक को मैं जब क्वीन ऑफ एसिड के साथ रिएक्शन कराता हूं ना, क्वीन ऑफ एसिड का नाम क्या है, हाँ HNO3, ये क्वीन ऑफ एसिड है। जब इसके साथ रिएक्शन करता हूं ना तो मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता, मुझे यहाँ पे वाटर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल केसेस भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बन रहा था पर HNO3 में ऑक्सीजन था ना एक ज्यादा, तो वो हाइड्रोजन के साथ चला गया, बन गया वाटर, H2O, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हर एक एसिड भी हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करता, ना हर एक मेटल भी एसिड या बेस का रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता नहीं है। हाँ, जो बुक में दिया है वो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है, क्या क्या एग्जांपल दिए और क्या क्या एक्सेप्शनल केसेस दिए हुए हैं। तो ये सब चीजें बुक में आपको दी हुई है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया क्या क्या दिया था। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या, यहाँ पे बेस की जगह पे हम NaOH लेंगे, क्या लेंगे, ये याद ही रखना, ये हर जगह आएगा, HCl NaOH हर जगह आपका साथ रहेगा, पीछा छोड़ेगा नहीं। ये क्या है, बेस है। और अगर आप इसके जगह पे कोई दूसरा नाम भी आ गया ना और आप कंफ्यूज हो गए ना, भाई ये एसिड है कि बेस है, इसके पीछे देखना है, OH लिखा है ना, वो बेस है। अगर मैं ऐसा दे दूं CaOH/2, क्या है ये, कैसे बदला, MgOH/2, क्या ये, समझ में आ गया, ठीक है। ये सब नाम है बेस के। अब NaOH दिया, इसको मैं किसके साथ रिएक्शन कराऊंगा, बोलो। अभी इसके पहले किसका रिएक्शन करवाया था हमने, जिंक के साथ। तो देखो जिंक वो एक ऐसा मेटल है जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है, और साथ में बाय प्रोडक्ट में क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। वो सब मेटल में से ये एक लौता मेटल है जो ऐसा काम करता है, ठीक है, कि जिंक है वो बेस के साथ भी रिएक्शन करता है और एसिड के साथ भी करता है, और सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस में देता है। तो सर यहां पे क्या बनेगा, यहां पे आपको एक चीज तो लिखी देनी है, H2 गैस, यहां पे जो बच्चा वो लिख देना है। अब इसमें H2 तो है नहीं, यहां पे 2 कर देता हूं मैं, तो ये H इसका 2 हो गया। अब ये 2 Na का भी है, ये 2 O का भी है। अभी क्या करेंगे हम, यहां पे लिख दो Na2, इसका लिख दिया। देखो जब पीछे हो तो आगे, जब यहां पे लिखो तो नीचे उतार देना है, ठीक है। Na2 लिख दिया। अभी क्या करेंगे, अभी ये चला गया ना यहां से, तो ये पहले इसके बीच में रख दो, क्योंकि जैसे यहां पे गया ना ये, तो ये जगह खाली करके यहां पे आ गया, यहां पे जगह बच गई ना, ठीक है। ऐसे आपको याद, देखो ऐसा होता नहीं है, आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये यहां से चला गया, यहां पे आ गया। अभी बचा क्या, O सरक गया यहां पे, तो ये बीच में जगह ले लेगा, ठीक है। तो Na2ZN हो गया, ये तो एक ही है। अब O कितने हैं, 2 है, O2 आया समझ में। बहुत ही सिंपल है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है, सोडियम कहां से आया, Na का, इसको जिंकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिंकेट। जिंक का O2 साथ पे इसलिए कैट, जिंकेट। क्लियर हो गया। तो हमें क्या समझा हम लोगों ने कि जब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हमें सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। कौन सा बेस लिया, NaOH, जिंक के साथ रिएक्शन करवाया, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस मिला। ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, मोस्ट IMP 1 मार्क क्वेश्चन,
पूछते हैं कि व्हाट प्रोडक्ट या व्हाट विच सोल्ट विल प्रोड्यूस व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच सोल्ट विल प्रोड्यूस व्हेन जिंक रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको लिख देना है इट प्रोड्यूस सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। यहां तक डन है आप लोगों को? ठीक है, चलो।